पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। ऐसे में इस हमले को लेकर नेताओं से लेकर आम जनता तक की प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इस बीच ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए सभी मस्जिदों में हर रोज अगले 7 दिनों तक दुआ करने और जुम्मे की नमाज के दिन आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाने की घोषणा की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गृह मंत्रालय से सवाल किए जा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट को भारत में सस्पेंड कर दिया गया है। इस एक्शन को डिजिटल स्ट्राइक के रूप में माना जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले कई अन्य फैसले लिए जा चुके हैं, चाहे वो अटारी बॉर्डर बंद करने का आदेश हो या फिर सिंधु नदी का पानी रोकने का फैसला। भारत सरकार लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रही है। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर मधुबनी पहुंचे। झंझारपुर के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले हुए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। ये काफी दुखद है, ये घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं। देश आतंक के खिलाफ एकजुट है। इन सब के लिए प्रधानमंत्री का उन्होंने आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में बिहार के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी है। यहां वे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित भव्य समारोह में शामिल होने आए हैं। इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। उन्होंने पहलगाम में जान गंवाने वाले मृतकों को श्रद्धांजलि दी और लोगों से भावुक अपील की। उन्होंने इस दौरान मिथिलांचल के लोगों की जमकर तारीफ की। पिछले 30 साल से फरार चल रहे खालिस्तानी आतंकवादी को उत्तर प्रदेश एटीएस ने अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आतंकवादी का नाम मंगत सिंह है और वो गांव टिमोवल में रह रहा था। सामने आई जानकारी के मुताबिक यूपी की एटीएस टीम को मंगत सिंह के अमृतसर में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी के तहत बुधवार को टीम अमृतसर पहुंची और जिला देहाती पुलिस के साथ संपर्क कर गाँव टिमोवाल में सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान आरोपी मंगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। भारत दौरे के पहले दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए थे। फिर पीएम मोदी संग लंच किया। दूसरे दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार संग राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे। यहां आमेर किला, फिर अगले दिन आगरा का ताजमहल देखा। इस बीच 14 दिन वो भारत से अपने देश अमेरिका के लिए रवाना हो गए। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पूर्व सीएम खट्टर पहुंचे। मनोहर लाल खट्टर करनाल में विनय नरवाल के घर उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। दिवंगत विनय नरवाल अपने घर के अकेले बेटे थे। उनकी एक बहन सृष्टि है जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। पता नहीं घर के लोग इस शोक से कभी उभर भी पाएंगे या नहीं। विनय नरवाल के पिता को रोता देख मनोहर लाल खट्टर के आंसू भी नहीं रुक पाए। दिल्ली अपनी बिजली जरूरतों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। सौर ऊर्जा इस अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में निर्धारित 2000 मेगावाट के लक्ष्य का केवल 16% ही हासिल किया जा सका है। अब सरकार ने 2027 तक कुल बिजली खपत का 20% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का नया लक्ष्य रखा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले से पूरी दुनिया स्तब्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि एलजी मनोज सिन्हा के कार्यालय से संपर्क कर रहे हैं। साथ ही कहा कि हमारे 7 लोग जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा हैं, पहलगाम में फंसे हुए थे। आतंकी घटना के तुरंत बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमने एलजी मनोज सिन्हा के कार्यालय से संपर्क किया, जिसने हमें जम्मू तक उनकी यात्रा की व्यवस्था करने में मदद की। जम्मू से वे दिल्ली और फिर भुवनेश्वर गए। दुख की बात यह है कि हमने इस घटना में प्रशांत जी को खो दिया है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, 2 दिन का हमारा मुंबई दौरा था। आज दिनेश मेरानिया का अंतिम संस्कार है, तो हम उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए हैं। पहले भी जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था तो हमने उन्हें करारा जवाब दिया था, लेकिन फिर पाकिस्तान बाज नहीं आया, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा।